नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मनी लाइफ के धर्म के दूसरे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर, वो कब बना, बना, कैसे बाबा यहाँ पे स्थापित हुए, कब आए, क्यों पूजा जाता है, क्यों इतने लोग दीवाने हैं केदारनाथ के, क्यों जाते हैं वहाँ, क्यों करते हैं वहाँ, क्यों करने जाते हैं दर्शन वहाँ। दर्शन करने से क्या मिलता है लोगों को, एक ये सारे सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेगा। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको, अगर बाबा के भक्त हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भोले के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा काम ही है आपको पूरा ज्ञान देना, पूरी जानकारी देना। और हमारे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ, अगर किसी के मन में सवाल आता है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने, किस मकसद से बनाया, बाबा केदार आए यहाँ पर कैसे, सबसे जो बड़ी बात है कि केदारनाथ का नाम का जो शिवलिंग है बाकी शिवलिंगों से क्यों अलग है, इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है। हजारों साल पहले जब विज्ञान आज की तरह तरक्की नहीं किया था, तो उस दौर के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानते थे। और सबसे बड़ा हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी नुकसान के 400 सालों तक ये मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा। इसके पीछे की कहानी क्या है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक ये लगातार कैसे जलते रहता है? अगर 6 महीने तक निरंतर जलता रहता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि 2013 की बाढ़ में जब पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशाल भीमशिला किसने रखी? क्या यह एक महज संयोग था? केदारनाथ धाम के अनसुने रहस्य आपको हम बताने जा रहे हैं। ये वो रहस्य हैं जिसका जवाब आज शायद विज्ञान के पास भी नहीं है। दोस्तों, उत्तराखंड में बसा केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस है, आस्था और रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र स्थल संतों और भक्तों को अपनी ओर खींचता आया है। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के हर पत्थर में के पीछे छिपी है अनगिनत कहानियां, जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि चमत्कारों अब विज्ञान से भी जुड़ी है। साल 2013 की वह काली रात थी जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया था। उत्तराखंड के केदारनाथ में हर ओर विनाश कर दिया था। इसी भीषण विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार घटा जिसने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। आइए हम अब आपको उस समय की भयावहता और चमत्कार के बारे में बताते हैं। जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया, उस रात केदारनाथ में भारी बादल फटने का पानी, अब मंदाकिनी नदी से उफनती आई आफत, बाहरी बारिश, चौतरफा ग्लेशियर पिघलने से आई पानी और बादल फटने से कितना भयावह हुआ होगा। मलबा जो है, पानी और मलबा पूरे शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। जहां पहाड़ों की सुंदरता थी, अब वहां विनाश का तांडव दिख रहा था। होटल, ठिकाने और भी सब कुछ सब बहा ले गया। करीब 4000 लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन एक बात साथ थी, वह था आपदा में भी केदारनाथ मंदिर की वो पत्थर जिसने रक्षा की। क्या यह भगवान शिव के पवित्र धाम को तबाह करने वाली थी?
आपदा का जो वो मंज़र था, क्या वो पवित्र धाम केदार धाम को तबाह करने वाली थी? लेकिन पानी की धार जैसे ही बढ़ी मंदिर की ओर, अचानक एक विशाल भीमशिला, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, वो पानी के बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के पास आकर रुक गई। अब वह मंदिर के करीब 50 फीट पीछे रुक गया और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बाँट दिया। ऐसा लगा मानो भगवान शिव स्वयं भीमशिला बनकर पूरे तबाही के मंजर को बच से मंदिर को बचाने के लिए खड़े हो गए। बाढ़ का सारा पानी बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर 2 भागों में बह गया और आसपास के सभी ढांचे बह गए। लेकिन इस शिला को किसी को कुछ होने नहीं दिया, मतलब मंदिर को कुछ होने नहीं दिया। इसीलिए स्थानीय लोगों ने इस शिला का नाम भीमशिला दिया। महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पर रखी गई यह शिला अपने आप में केदारनाथ धाम के चमत्कार का प्रतीक बन चुकी है। इसका नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया? पांडव का केदारनाथ से क्या संबंध था? वो हम आगे बात करेंगे। लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा और महाभारत के भीम की शक्ति का प्रतीक है। आज भी भक्त इस शिला की पूजा करते हैं, इसे मंदिर के दर्शन का अभिन्न अंग मानते हैं। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान हो गए। उनका मानना है कि पत्थर पहाड़ से खिसक कर बहता हुआ नीचे आ गया था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि यह शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया और पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बाँट दिया? यह शिला 20 फीट से 25 फीट पीछे लंबी और 10 फीट चौड़ी है। अगर यह शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर पूरी तरह से तबाह हो जाता। उस दौरान मंदिर में करीब 300 लोग शरण लिए हुए थे। इस शिला की वजह से उन सभी की जान बच गई। हम सब के मन में यह सवाल ज़रूर आता है कि 2013 की यह भयंकर जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज कैसे सुरक्षित खड़ा है? तो इसका जवाब छिपा है प्राचीन अंटार्कटिक प्राचीन जो है इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी में। इस तकनीक से मंदिर के बाहरी पत्थरों को बिना गाढ़े बिना सीमेंट के इस तरह से जोड़ा गया है कि वो एक दूसरे में फिट हो गए हैं। हजारों साल पहले जब तकनीक आधुनिक उपकरणों का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब इस मंदिर को इंटरलॉकिंग पत्थरों से बनाया गया था। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी गाढ़ा या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस तरह तराशा था कि वो एक दूसरे के एकदम सटीक तरीके से सट जाएं। इस तकनीक ने ही मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है, चाहे वो भूकंप हो या बाहरी हिमपात हो या फिर बाढ़ हो। 2013 की भयंकर बाढ़ के दौरान भी जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, फिर भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। यही नहीं, इस मंदिर की दीवारें आज भी वैसी ही खड़ी हैं, जैसे सदियों पहले खड़ी थी। इंटरलॉकिंग तकनीक ही थी जिसने इन पत्थरों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें कोई आपदा हिला नहीं सकी। एक ऐसी तकनीक जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर रही है। यही है भारतीय वास्तुकला का कमाल। हमारे मन में तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर किसने इस इतनी मजबूत अत्याधुनिक तकनीक से केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया? किसने इस मंदिर को कैसे अद्भुत मंदिर का निर्माण किया? क्या आप में से कोई है ऐसा जिसके दिल में केदारनाथ धाम के दर्शन करने की इच्छा है? अगर आपकी भी यही तमन्ना है तो बाबा के चरणों में शीश झुकाएँ और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी सहायता करें और अपनी इच्छा पूरी करें। केदारनाथ मंदिर का निर्माण अत्यंत रहस्यमयी और प्राचीन माना जाता है। यह मंदिर ना केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथाएँ भी हैं। इस स्थल को आदि अलौकिक और रहस्यमयी बनाती है। इसमें हम 3 कथाओं पर बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है महाभारत की। तो आइए जानते हैं मंदिर के निर्माण के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया था।
लगभग 4 दशकों तक उन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। उस समय पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम भले ही युद्ध में विजय प्राप्त की हो, लेकिन तुमने अपने बंधु-बांधवों का वध किया है, इस कारण तुम पाप के भागी बन गए हो। इसके बाद श्री कृष्ण जो है द्वारका लौट गए। पांडव जो है पाप से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे। उस दौरान पांडवों को खबर मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया है। इस दुखद समाचार से पांडवों को और झकझोर दिया। अब उनके पास सदा के सहायक कृष्ण भी नहीं रहे। पांडवों ने जब अपना राज्य परीक्षित को दे दिया और द्रौपदी सहित भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे, लेकिन वहाँ भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। वे कई अन्य स्थानों पर भी गए, परंतु पांडव जहाँ भी गए पहुँचे, शिव वहाँ से चले जाते। इस खोज में एक दिन हिमालय तक पहुँचे, तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में घुस गए। भगवान शिव को पाने के लिए भीम ने एक योजना बनाई और विशाल रुदन करने लगे और अपने पैर से पर्वत के दोनों ओर जगह बना दिए, ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के बीच से नहीं निकल सके। लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। सारे पशु निकल गए और नंदी को भीम ने पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी धरती में समा गए। लेकिन भीम ने उनका पूंछ का हिस्सा पकड़ लिया और भगवान शिव जो है पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन देकर उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। तब से ही भगवान शिव यहाँ नंदी के पीठ के रूप में पूजे जाते हैं, पूंछ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी वजह से केदारनाथ का शिवलिंग भी बाकी शिवलिंगों से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्त कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव का शरीर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुआ, जिसे पंच केदार कहा जाता है। भगवान शिव का मुख जो है नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में है। भुज जो है तुंगनाथ मंदिर में है। मूढ़ जो है मूढ़नाथ मंदिर में है। नाभि जो है माहेश्वर मंदिर में है। जटा जो है कपिलेश्वर मंदिर में है। यही 5 स्थान जो हैं केदार के रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ को पंच केदार के रूप में सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के पूंछ की पूजा की जाती है। अगर आप पंच केदार के बारे में विस्तृत डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपको अगली डॉक्यूमेंट्री में इस रहस्यमय यात्रा पर ज़रूर ले चलेंगे। केदार अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वप्न है जो कि हर कोई पूरा करना चाहता है। केदारनाथ के दर्शन से पौराणिक और बहुत पुराना महत्व है। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण जब ऋषि की तपस्या से जुड़े थे, उस समय शिव पुराण की कोदि रुद्र संहिता के में उल्लेख है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, उन्हें वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इस पवित्र स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें, ताकि सभी भक्त उन्हें साक्षात देख सकें। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया और तब से उनकी पूजा यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। इस कथा के अनुसार केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण रूप है, जो नर नारायण की तपस्या के कारण स्थापित हुआ था। शिव और विष्णु की अद्वितीय एकता का प्रतीक है। जहाँ शिव जी के केदारनाथ में हैं, ज्योतिर्लिंग में हैं, तो विष्णु जी बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इस मंदिर को आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने अंतिम दिन बिताए और यहीं उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे है, जहां भक्त उनकी पूजा और स्मरण करते हैं।
हाल के प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद दबराल का मानना है कि यह शैव संप्रदाय के अनुसार आदि शंकराचार्य उनके चारों धाम में उनके जो उनकी समाधि आज भी मौजूद है। इस मान्यता के आधार पर यह संभव है कि मंदिर की प्राचीनता को सात्विक रूप से निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। खासकर पहली बार यह ब्राह्मणी भाषा में लिए लिपि को आज तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य में पाए गए एक पत्थर के शिलालेख पर यह पुष्टि होती है कि मालवा के राजा भोज, जिन्होंने 1077 से लेकर 1099 ईस्वी तक शासन किया था, वो केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। इस दावे का समर्थन इंडिका के एक खंड में भी मिलता है। यह शिलालेख महत्वपूर्ण प्रमाण है जो राजा भोज के समय के दौरान मंदिर के निर्माण का संकेत देता है। 1882 में हिमालयन गजेटियर के अनुसार केदारनाथ मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पत्थर से निर्मित है, जिसे सोने में मुलम्मा जड़ा हुआ है। इसके गर्भगृह की छत पर मुजुंद है। मंदिर के सामने पंडों के पक्के मकान तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए, जबकि पुजारी और पुरोहित भगवान के दक्षिण की ओर रहते हैं। इस मंदिर का वर्तमान ढांचा अपेक्षाकृत नया है और आपका पुराना भवन गिरकर नष्ट हो चुका था। क्या आपको लगता है कि केदारनाथ धाम मंदिर कितने साल पुराना हो सकता है? इसका निर्माण किसने करवाया होगा? आपकी राय हमें ज़रूर बताएं। केदारनाथ धाम के इतिहास का वो हिस्सा, यह भव्य निर्माणित मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी सुरक्षित बचा रहा। यह भगवान की सिर्फ की कृपा ही है। यह प्रकृति का अद्भुत विचवन चमत्कार है, इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में और उतरना होगा। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं से 17वीं ईस्वी तक केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा था। इसे हिमयुग भी कहा जाता है। जब हिमालय के ग्लेशियरों का विस्तार इतना बढ़ गया था कि केदारनाथ धाम जैसे बड़े मंदिर भी बर्फ में समा गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने वर्षों तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद मंदिर की संरचना को कोई भी गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। देहरादून स्थित बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य पर गहन अध्ययन किया। वैज्ञानिक जो है जोशी के नेतृत्व में इस पर पूरा गहन किया और पाया कि मंदिर के दीवारों और पत्थरों पर आज भी बर्फ के दबाव और हिम द्वारा प्रेशर के निशान देखे जा सकते हैं। जो कि सबसे खास बात सामने आई कि मंदिर की पत्थरों का जो सेटिंग था वो आज तक नहीं बिगड़ पाया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि मंदिर उस दौर में बर्फ के नीचे दबा रहा। तो यह केवल स्थापित कौशल्य था, यह कोई रहस्य और कोई शक्ति था जो कि नाथ मंदिर को इतने दिनों तक बर्फ में मजबूत दबे रहने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित रखा। ये कोई शक्ति ही था। मंदिर के निर्माण विशाल पत्थरों से हुआ है, जिन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। बिना सीमेंट के इन पत्थरों को आपस में इस तरह से जोड़ा गया है कि बर्फ का भारी दबाव भी इसे नहीं हिला सका। अब हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित करवाने जा रहे हैं जिसने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच का जो जीरो ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट है, यह एक चौंकाने वाली है। दोनों मंदिर एक सीधी रेखा में कैसे हो सकती है, जबकि ये हजारों किलोमीटर दूर है। जब आप इस रहस्य के बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भारतीय ज्ञान और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है ये, जिसे आज की आधुनिक दुनिया में समझना कठिन है। क्या आपने कभी सोचा कि केदारनाथ और रामेश्वरम जैसे दूरस्थ मंदिर एक ही रेखा पर हो सकते हैं? ये रहस्य नहीं, श्रद्धालुओं की आस्था है। ये भगवान केदार के प्रति लोगों की आस्था है और भगवान
रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दोनों एक रेखा पर, एक देशांतर पर स्थित है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पंचशिव मंदिर का एक हिस्सा है जो कि सृष्टि के पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सोचिए, हजारों साल पहले जब उपग्रह तकनीक, जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब भी हमारे प्राचीन वास्तुकारों ने इतनी सटीकता से कैसे इस मंदिर को इस सिद्ध में स्थापित किया, यह जानकर भी हैरानी होती है। केदारनाथ धाम और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है। इन सातों मंदिरों को एक ही रेखा में होना महज एक संयोग नहीं हो सकता। 7 मंदिर, एक नहीं 7 मंदिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक अद्भुत ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट का हिस्सा है। यह सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि एक ब्रह्मंडलीय संतुलन का भी झलक देता है। इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज गहरे वास्तुकला भूगोल का ज्ञान था। आइए इस अद्भुत देशांतर रेखा के बारे में बात करें। केदारनाथ रामेश्वरम के बीच आधुनिक तकनीक से यह सब किया गया था। इसके बीच उज्जैन है। उज्जैन के महर्षि पाणिक संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भार्गव ने भी यही कहा है। इस मंदिर का उन्यास जो है भार्गव के अनुसार विश्लेषण करना बहुत कठिन है। इस मंदिर की स्थापना में अक्षांश और देशांतर का पूरा ध्यान रखा गया है। वास्तु सिद्धांतों का पालन किया गया है। यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि यह सब कैसे संभव हुआ होगा। 8वीं सदी में यह सब कैसे संभव हुआ? क्या यह महज संयोग है या प्राचीन विज्ञान का कोई अदृश्य सूत्र है? यह सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है कि आपको क्या पता है, विज्ञान और भारतीय संस्कारों और प्राचीन हमारी ज्ञान का इससे परिचय मिलता है। आज भी लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर आपको प्राचीन भारतीय टेक्नोलॉजियों के बारे में पता है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। प्राचीन तकनीक में आप जान सकेंगे कि केदारनाथ के उस रहस्य की बात जो सालों से भक्तों, वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। हर साल जब केदारनाथ मंदिरों के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं तो मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक अगले 6 महीने तक बिना बुझे जलता कैसे रहता है? यह सब कैसे संभव है जबकि कोई भी व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं होता है? इतना ही नहीं, जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो यह सवाल उठता है कि इस दौरान शिवलिंग की पूजा कौन करता है? मंदिर के कपाट बंद होने के बाद ये रहस्य इतना गहरा है कि लोग आज भी आश्चर्य का विषय है लोगों के लिए। ये कोई भी आज तक नहीं समझ सका है कि आखिर कौन इनकी पूजा करता है। हर साल सर्दियों में भाई दूज के बाद जब बर्फ की सफ़ेद चादर हिमालय पर गिरने लगती है तो इंसानों की पहुंच से यह नामुमकिन हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इस तरह से भगवान शिव की उपस्थिति का यहाँ झलक मिलता है और इसकी भक्ति करने से आपको शांति मिलती है। केदारनाथ धाम के इसके अलावे भी कई कई कहानियाँ हैं, कई फ़ायदे हैं जो कि वर्णन करना अपने शब्दों में नामुमकिन है। लेकिन जितना हो सका हमने उतना ज्ञान देने की, आपको जानकारी देने की कोशिश की है। हमारा अथक प्रयास जारी रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूँ रवि। मिलते हैं किसी नई डॉक्यूमेंट्री के साथ, धर्म के नए एपिसोड के साथ, हमारे नए न्यूज़ के साथ। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।